प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। यह है हिंदी प्रतियोगियों के लिए संपूर्ण एवं अद्यतन मंच हाईटेक हिंदी। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उस वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को फिर से शुरू करने जा रहे हैं जो पीछे कहीं छूट गई थी। हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अब तक 20 वीडियो लेकर के आ चुके थे और उन 20 वीडियोज़ के अंतर्गत हमने कम से कम 2000 प्रश्नों पर बात की थी। उस प्रश्न की और उत्तर की श्रृंखला को हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज उससे संबंधित 21वां वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं जो परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण हैं। बात बस इतनी सी है कि हिंदी साहित्य में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वे प्रश्न वही होते हैं। प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन होता है। अगर आप प्रश्नों की प्रकृति समझने लगे और आपको यह पता चल गया कि प्रश्न किस प्रकार घुमा दिए जाते हैं और उनका उत्तर फिर भी सेम रहता है, हमको किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं और किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत सरल होंगी। आपको हिंदी साहित्य को रटने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हिंदी साहित्य को समझकर आत्मसात करने की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है जिसे रटा जाए, बल्कि हिंदी साहित्य में ऐसा बहुत कुछ है जिसे समझा जाए। आइए हिंदी साहित्य की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम शुरू करते हैं। इसमें हमने उन प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है जो प्रश्न हम अपने टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य बाई हाईटेक हिंदी के नाम से बना हुआ है, उस पर हम प्रतिदिन पोल क्वेश्चंस पूछते हैं। उनसे संबंधित प्रश्न हैं और साथ ही साथ हम YouTube पर आपसे प्रश्न पूछते हैं, वे प्रश्न भी इनमें शामिल हैं। कुछ प्रश्न हम फेसबुक पर पूछते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ शामिल किया गया है। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जरूरी तथ्यों पर हम बात करेंगे। हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे और हम आपसे यह भी उम्मीद करेंगे कि आप उनके उत्तर देंगे। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? पहला प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की भक्ति की उपासना की थी? इसका सही उत्तर होगा माधुर्य भाव की भक्ति। कौन सी भक्ति थी? माधुर्य भाव की भक्ति किसने की थी? मीराबाई ने की थी। मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास, इन तीनों पर हमने इनकी जीवनी पर पूरा वीडियो बनाया है जिसमें हमने उनके संपूर्ण और अद्यतन अपग्रेडेड तथ्यों को शामिल करने का प्रयास किया है। परीक्षा में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मीराबाई से, उन सभी को उस वीडियो में शामिल किया गया है। उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस भाव से राम की उपासना की थी? तो यह था दास्य भाव। किस भाव से की थी? दास्य भाव से की थी। आपको पता है कि तुलसीदास ने लिखा भी है कि मुतिया मेरा नाम है। मैं जो इस तरीके से उनकी पंक्ति है कि वह जो है उनके गले में राम नाम की पट्टी पड़ी हुई है और जिधर वे जित खींचे तित जाएं से करके पंक्ति है कि जहाँ जो है उनके राम खींचते हैं उधर वे चले जाते हैं। सूरदास ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? अगला प्रश्न परीक्षा में इस रूप में आएगा कि सूरदास ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? सख्य भाव की। अब मज़े की बात क्या है, आपको समझना क्या है? माधुर्य भाव से आशय क्या है? माधुर्य भाव से आशय है कि वह भाव जहाँ पर मधुरता का जो है वो सांगोपांग विवेचन किया जाए। जब मीरा की हम पदों को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि कृष्ण के जिस रूप की उपासना उन्होंने की है उसमें उन्होंने उनको प्रियतम पति के रूप में स्मरण किया है। और जब कोई भी कवि या साहित्यकार अपना तादाद में किसी भी उपासक या जिसकी उपासना कर रहा है उसके साथ इस रूप में स्थापित करेगा तो वहाँ पर कौन सा भाव होगा? माधुर्य भाव होगा। जबकि हम तुलसी का जो काव्य देखते हैं उसमें हमको पता चलता है कि राम के ऊपर ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। राम के ऊपर सब कुछ छोड़ करके राम को ही अपना सब कुछ मान लिया है और अपने को जो है उनका सेवक, उनका दास, उनके दास के रूप में अपने को स्वीकार किया है। और कृष्ण की उपासना की बात जहाँ तक सूरदास की है तो आपको पता है कि सूर सागर, सूर सारावली के जो भी पद हैं, जो भी लिखा है उन्होंने, उनमें आप देखेंगे कि जो भाव है वो सखा भाव है।
अभी अगला प्रश्न क्या है, हिंदी की पहली कहानी का नाम क्या है। हाँ, एक प्रश्न आपसे हम पूछेंगे कि आप मीरा, तुलसी, कबीर और सूर, इनका जन्म क्रम क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मीरा, तुलसी, सूर और कबीर, इनका जन्म क्रम क्या है हिंदी साहित्य में, यह हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी का नाम क्या है। हिंदी की पहली कहानी का नाम क्या है, इंदुमती है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या है और इंदुमती के कहानीकार कौन है, यानी इस कहानी को किसने लिखा है। हिंदी के पहले उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है और इसे लिखा किसने है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हिंदी के पहले संस्मरण का क्या नाम है, ये प्रश्न आता है परीक्षा में, बहुत बार आया हुआ है और उत्तर इसका सही होगा पद्म पराग। हिंदी के पहले संस्मरण का क्या नाम है, पद्म पराग नाम है। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के साहित्यकार हैं। ये प्रश्न पूछा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्होंने खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो खड़ी बोली में लिखा गया है आधुनिक काल में, वह क्या है, प्रिय प्रवास है। लिखा किसने था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था। इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल जैसे उपन्यास भी लिखे थे, साथ ही साथ ढेर सारी कविताएं खड़ी बोली में इन्होंने लिखी थी। खड़ी बोली की शुरुआत आपको पता है काव्य में विधिवत रूप से द्विवेदी युग में होती है। तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, द्विवेदी युग होगा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपको अपनी समझ का प्रदर्शन करना है। अगर आप इसमें समझदारी से काम लेंगे तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है, नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है, आद्य आचार्य भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का समय क्या है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भरत मुनि का समय क्या है। भारतीय काव्य शास्त्र के वे आचार्य जिनका संबंध बंगाल से था, ये प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में आया हुआ है, बंगाल से संबंध था। अब मान लीजिए इसमें दो नाम आपको और दे दे कोई, और तब आपको पता होना चाहिए कि जयदेव जो हैं और रूप गोस्वामी, इन दोनों का संबंध कहाँ से है, बंगाल से है। भामा की महत्वपूर्ण पंक्ति परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासुचा करोति प्रीति कीर्तिम चा काव्य साधु निवेशनम, इस प्रकार की ये पंक्ति है। तो ये पूछा गया है किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है भामा की। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासुचा। तो ये हिंदी के 5 प्रमुख गीति नाट्य के नाम बताइए। 5 प्रमुख गीति नाट्य पूछा जाएगा। प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य में शामिल नहीं है। अब मान लीजिए यहीं पर एक नाम उर्वशी दे दिया जाए, या यहीं पर एक नाम आपको युगांत दे दिया जाए, पल्लव दे दिया जाए, और पूछा जाए गीत नाट्य नहीं है, तो करुणालय हिंदी का पहला गीत नाट्य है। पंचवटी प्रसंग, मैथिली शरण गुप्त, अनग, स्वर्ण बिहान, तारा और ज्योत्सना, ये सभी रचनाएं जो हैं ये हिंदी के महत्वपूर्ण गीति नाट्य हैं। इस पर हम आने वाले दिनों में वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम डिटेल में इस पर बात करेंगे। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लोकप्रिय नाटक अंधेर नगरी कुल कितने अंकों में बांटा गया है। अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु की, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये आपके सिलेबस में भी लगी है एनटीए नेट जेआरएफ के। कुल कितने अंकों में, इसका सही उत्तर होगा कुल 6 अंकों में है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अंधेर नगरी के महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं। बहुत कम पात्र हैं उसमें, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि उन पात्रों के नाम क्या हैं। किस साहित्यकार ने मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहकर पुकारा है, ये प्रश्न पूछा गया। मीरा को भक्ति की तपोवन की शकुंतला कहकर किसने पुकारा है, सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। किसने पुकारा है, सुमित्रा नंदन पंत ने पुकारा है। अगर जन्म कालक्रम के हिसाब से आप देखें तो सुमित्रा नंदन पंत पढ़ते हैं तीसरे स्थान पर। नंबर 1 पर आते हैं, सबसे बड़े हैं जयशंकर प्रसाद, फिर उसके बाद आते हैं निराला, फिर आते हैं पंत, और उसके बाद आती है महादेवी वर्मा का नाम। ये क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। इसी रूप में आदिकालीन चंपू काव्य राउल बेल में कितनी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। राउल बेल ये जो है चंपू काव्य है, लिखा किसने है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राउल बेल में कितनी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं।
अगला प्रश्न है, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। नासिरा शर्मा की रचना पत्थर गली किस विधा की रचना है? ये पूछा गया है, ये कहानी संग्रह। अब ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में आपसे नासिरा शर्मा की पत्थर गली ही पूछा जाएगा, हो सकता है कि वहाँ कोई और नाम दे दिया जाए, किसी अन्य रचना का नाम दे दिया जाए। हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, इस दिशा में इशारा किया है कि जब आप रचनाओं के नाम पढ़ रहे हों तो आपके दिमाग में साथ साथ ये बात ज़रूर चलनी चाहिए कि इस रचना की विधा क्या है, क्योंकि परीक्षा में कई बार प्रश्न विधा से भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, कितने मोर्चे किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र। ये किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय हिंदी में महत्वपूर्ण ललित निबंधकारों के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने इनके ढेर सारे ललित निबंध पढ़े भी होंगे, याद भी किया होगा। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि विद्यानिवास मिश्र के महत्वपूर्ण ललित निबंध कौन से हैं। कितने पाकिस्तान रचना किसकी है? ये उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी है? ये दोनों ही रचनाएं उपन्यास है। कितने मोर्चे भी उपन्यास है और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, ये भी क्या है? उपन्यास है। देवदारू, ये देवदारू नाम से लिखा है निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और देवदार के पेड़ नाम से लिखा है निबंधकार रविंद्रनाथ त्यागी ने एक रचना लिखी है। ऐसे रचनाएं क्या होती हैं, आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं परीक्षा में, क्योंकि इनके नाम जो हैं क्या है, बहुत मिलते जुलते हैं। ऐसे में क्या होता है, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जिसको नहीं पता है कि देवदारू के पेड़ रचना रविंद्रनाथ त्यागी जो निबंधकार हैं उनकी है, तो वो तुरंत प्रश्न को गलत कर देंगे, वह उसकी जगह पर हजारी प्रसाद द्विवेदी मारकर चले आएंगे, जबकि उत्तर सही नहीं है। इसी प्रकार गुनाहों का देवता वो डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है, और गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। इस तरीके की रचनाओं पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो कंफ्यूज करने वाली रचनाएं हैं, सेम नाम से रचनाएं आती हैं और अक्सर परीक्षा में आप गच्चा खा जाते हैं, ऐसी रचनाओं को आप किस प्रकार तैयार करें, इस पर भी हम बात करेंगे। कबूतर, कौवे और तोते। अब देखिए ये क्या दिया है, यहाँ दिया है कबूतर, कौवे और तोते, और दूसरी जगह दिया है कबूतर, कौवे और काला पानी। पूछा गया दोनों रचनाएं अलग अलग किसकी हैं। इसका सही, अब मान लीजिए ऑप्शन में रविंद्रनाथ त्यागी और निर्मल वर्मा दोनों दिए हों, तो आपके लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। इसलिए आपको दोनों को एक साथ लिख करके एक समय पर याद करना है। अब अगर आप कोई गाइड पढ़ रहे होते हैं, अगर आप कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें एक साथ नहीं दी होती हैं। समझ की जब हम बात कर रहे थे तो हम इसी समझ की बात कर रहे थे कि जब आप हाईटेक हिंदी से जुड़ेंगे तो हम ऐसे प्रश्नों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे तथ्यों को, ऐसे कन्फ्यूजन को, ऐसे असमंजस को निकाल करके लाएंगे और क्लियर करेंगे आपके सामने, ताकि परीक्षा में ये प्रश्न कभी गलत ना हो। निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, उसको नई कहानी की पहली कहानी किसने माना है? नामवर सिंह ने माना है। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, जान लीजिए आप, क्योंकि ये परीक्षा में आता भी है। और ये एनटीए नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी परिंदे कहानी लगी हुई है। परिंदे कहानी पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, तो जो हमारे नेट जेआरएफ के मित्र हैं उनको जाकर के उस वीडियो को देखना चाहिए। और हम एक बात कहेंगे कि जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हैं, वे जा करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। वहाँ हम प्रतिदिन 2, 3, 4 ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे जटिल सवाल पूछते हैं, उनका रूप ऐसा होता है कि परीक्षा में तो वो आते ही आते हैं और आपके गलत होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। नाटक के कुल कितने तत्व होते हैं, ये पूछा गया है। नाटक के कुल कितने तत्व होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 5। धनंजय के अनुसार नायक के कुल कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित। ये 4 जो है ये नायकों के, हीरो जो होते हैं नाटक में, उनके ये क्या हैं? प्रकार हैं। अगला प्रश्न, कबीर की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। कबीर की भूमिका से क्या आशय है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है कबीर, और उसकी भूमिका में कबीर ने क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है कि कबीर बहुत कुछ को अस्वीकार करने का साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहाँ कहा है? कबीर नाम की जो उनकी पुस्तक है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात को कहा है। अगला, मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है। ये निबंध है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। मनुष्य
साहित्य का लक्ष्य है। ये निबंध है जिसमें उन्होंने एक बात कही है, आज की समस्या यह नहीं कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को तैयार कैसे किया जाए। ये मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है नाम के अपने निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बात कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण शिष्यों में एक नाम आता है नामवर सिंह का। नामवर सिंह वर्तमान समय के और आधुनिक दौर के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते थे। विगत वर्ष में उनका निधन हो गया है। नामवर सिंह पर हाईटेक हिंदी ने जीवनी के अंतर्गत एक पूरा वीडियो बनाया है। ढेर सारे मित्रों ने, कम से कम 3-4 हज़ार मित्रों ने उस वीडियो को देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिन मित्रों ने नहीं देखा, नामवर पर सवाल परीक्षा में आने वाले दिनों में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो उस वीडियो को आपको जाकर के देखना चाहिए। नामवर सिंह के शब्दों में इतिहास उनके लिए 100 था। उनके लिए यानी किसके लिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, जो उनके गुरु थे। इतिहास उनके लिए 100 था और उसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस 100 साधना में उनकी दृष्टि के सम्मुख क्या है? मनुष्य का भविष्य है। यानी जो है ये कहना चाह रहे हैं नामवर जी कि इतिहास को वे जो है हमेशा तटस्थ होकर के देखते थे और वहाँ से मनुष्य के भविष्य में जो चीज़ उपयोगी होती थी उसको निकाल कर लाने का प्रयास कौन करते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी करते थे। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। बहुत बार इस पर बात हो चुकी है। भक्ति काल के अंतर्गत भी हमने इस पर बात की थी। भक्ति काल के उदय के संदर्भ में ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बरक्स कही थी। तो ये कथन किसका है? परीक्षा में यही पूछा जाता है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया का प्रभाव है? इसका सही उत्तर होगा चित्रलेखा। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में बारंबार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दिनकर की रचना का क्या नाम है? उर्वशी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि महादेवी वर्मा को और सुमित्रानंदन पंत को उनके किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जो प्रश्न हमने पूछा है आप प्रयास जरूर करें। एक बार अगर आपने प्रयास किया तो यकीन मानिए ये प्रश्न आपके हमेशा हमेशा के लिए सही होने वाले हैं, इसलिए कोशिश जरूर करिए। आप देखते होंगे कि हिंदी के अलावा जो अन्य यूट्यूब चैनल वाले हैं, बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, आप वहां जाकर के कभी देखा करिए। जो IAS PCS की तैयारी करने वाले हैं, अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, उनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब के सब सेम जो है कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार कमेंट आते हैं और सब जो है अपना प्रयास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है प्रयास। अगर आप कमेंट करेंगे तो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास बड़ी बड़ी आंखों को किसने गीति उपन्यास की संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। बहुत प्यारी कविता है ये। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। बचपन के दिनों में हमने इसको पढ़ा भी था। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। या जो है ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कविता भी परीक्षा में आती भी है। यह कदम का पेड़ अगरमा होता जमुना तीरे। ये पंक्ति किसकी है? कविता की महत्वपूर्ण पंक्ति ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आपको पता है छायावादोत्तर दौर की या राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के दौर की जो है कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, किसका कथन है ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है? ये प्रश्न जो है फेसबुक पर हमने पूछा था। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया कब? 1903 से लेकर के 1920 तक, और जिन्होंने हिंदी में खड़ी बोली को जो है प्रतिष्ठित करने का काम कविता के क्षेत्र में किया अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। सूर्यबाला की रचना थाली भर चांद किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर होगा कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, मिस्टर सामनाथ किस कहानी का प्रतिनिधि पात्र है? इसका सही उत्तर होगा चीफ की दावत। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन का अधिकार नहीं है। किसका कथन है? ये मुंशी प्रेमचंद का कथन है। एक प्रश्न हमने और पूछा था, कर्म का मन किसकी कविता है? इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। इस प्रश्न के बारे में मैं एक बात करना चाहूँगा कि इस प्रश्न को हमने फेसबुक पर डाला था। फेसबुक पर हमारे ढेर सारे मित्र जुड़े हुए हैं हाईटेक हिंदी के। अभी फेसबुक पर दिक्कत क्या होती है कि जो कमेंट सबसे पहले कोई स्टूडेंट या प्रतियोगी कर देता है उसके नीचे उसी कमेंट की बाढ़ आ जाती है। फिर सब ने जो है अगर किसी ने कर्म का मन निराला लिख दिया तो नीचे आने वाले सभी लोग जिनको नहीं भी पता है वे सब क्या करते हैं, उनको लगता है कि ऊपर वाले ने तो बिल्कुल सही बताया है, तो हम भी जो है इसी को बता करके और होशियार चंद
बन जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। आपको क्या पता कि आपसे पहले जिसने कमेंट किया है उसको सही ही पता है उत्तर, हो सकता है कि उसको गलत उत्तर पता हो। आप जाकर के देखिएगा फेसबुक पर ऐसे कई प्रश्न पड़े हुए हैं हाईटेक हिंदी पर, जिनके 50-50 लोगों ने क्या किया है, गलत उत्तर दिया है। एक ही उत्तर को सबने दिया है और वो उत्तर क्या है, गलत है। किसी ने भी प्रयास नहीं किया सही उत्तर देने का। इसलिए हम आपको ये कहेंगे कि सभी प्रतियोगियों को आपको एक समान मानना है। जो किताब आप पढ़ रहे हैं वही किताब वह पढ़ रहा है। तो अगर आपको तथ्य नहीं पता है तो उसको तथ्य कहाँ से पता होगा। इसलिए आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए, ना कि जो ऊपर वाले ने लिखा है उसी को कॉपी करना चाहिए। तो कर्म का मन जो कविता है इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। आलोचना की पुस्तकें नामवर जी की परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। हमने सोचा कि आज इस पर बात कर लेते हैं। क्रमानुसार ये क्रम भी कई बार पूछा जाता है। जैसे 4 रचनाएं दे देगा आपको, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, और कहेगा आपसे कि इनके क्रम निर्धारित करिए। तो इसलिए हम इन रचनाओं को एक साथ लेकर के आए हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 में आई, नामवर जी की पुस्तक है। छायावाद बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने छायावाद को राष्ट्रीय काव्य के रूप में देखने का प्रयास किया है। 1955 में आती है। इतिहास और आलोचना नाम की उनकी पुस्तक 1957 में है। कहानी, नई कहानी 1964 में ये पुस्तक आती है। कविता के नए प्रतिमान ये 1968 में आती है। नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में आती है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। और वाद विवाद संवाद नाम की उनकी रचना आती है 1989 में। बहुत कम लिखा था नामवर जी ने, लेकिन आज के दौर के सबसे बड़े आलोचकों के रूप में ये ख्यात प्राप्त हैं और परीक्षा में इतने महत्वपूर्ण है कि इनसे बार बार सवाल बनते हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये कुछ 21वीं सीरीज रही और इसमें कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो छूटे हुए थे उनको नए रूप में लाया जाए, और साथ ही साथ जो अन्य सीरीज के साथ हम चल रहे हैं उनको भी हम चलाते रहेंगे। दूसरी बात कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनके कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होगा कि मैं बार बार कहता हूं कि आप सफलता के और करीब होंगे। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।